अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे और लेंगे आपके सबसे पहले 3 कमेंट्स। तो सबसे पहला जो कमेंट किया है वो है आसिया ने। ये कहती हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम आसिया है कर्नाटक से। प्लीज़ मुझे वन साइड कढ़ाई वाली सलवार को घेर के साथ कैसे कटिंग करें वो बताएं। तो आसिया जी, जैसे ही हमारे पास इस तरीके की सलवार आएगी हम आपको बताएंगे। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, कढ़ाई वाली जो सलवार आती हैं 2 तरीके से आती हैं। एक तो सलवार होती है दोनों तरफ जो है कढ़ाई होती है, उसको मिला के हम पहले पार्ट कटिंग करते हैं। और या तो फिर हम उसको पार्ट कटिंग ना करके उसको सेंटर मिलाने के बाद कटिंग करते हैं, जिसकी साइड में सिलाई लगाते हैं। तो 2 तरीके से होती है, शायद आप ना समझ पाओ, तो इसके ऊपर हमारे पास जब भी सलवार आएगी तो हम कटिंग करके जरूर बताएंगे। दूसरा कमेंट्स है आरती शक की तरह का, सही नाम पढ़ रहा हूँ, अगर गलती हो तो माफ़ करना। सर, स्टैंड कॉलर और बैठे हुए कॉलर में क्या फ़र्क है, इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। देखिए, मैं वीडियो तो बहुत बना चुका हूँ, मैं बताना चाहूँगा। स्टैंड कॉलर होता है खड़ा हुआ, जैसे मेरा ये कॉलर, ये जेंट्स कॉलर है जो कुर्ते में पहनते हैं, जैसे मेरा भी कुर्ता लेकिन पठानी है। तो जो एक पतली वैन आती है वो खड़ा होता है, उसे कहते हैं स्टैंड कॉलर। और बैठा हुआ जो कॉलर होता है वो गले के साथ चिपक के बैठता है, उसको हम कहते हैं बैठा हुआ कॉलर। तीसरा कमेंट्स है आयशा परवीन भाई, आज द्वारका मोड़ पिलर नंबर 758 की तरफ से आए थे, मैंने आपको देखा था, पर खुशी से मैं आपको रोक नहीं पाई, आप मेरे बिल्कुल पास से निकल गए, बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो आयशा परवीन जी, मैं पिलर नंबर 761 के पास ही रहता हूँ। 58-61 में 3 पिलर का ही सिर्फ फर्क है। तो पिलर नंबर 761 से बिल्कुल टक्कर पे गली नंबर 6 में ही मेरा घर है, कभी आना तो आप आ सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो और बताते हैं आपको आज हम क्या सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, वो है आपकी बाजू की झोल के ऊपर। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरीके की अगर झोल आती है आपकी बाजू के अंदर, तो ये क्यों आती है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और बाजू कटिंग करने के लिए हमें कौन से मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। तो देखिए, इसके अंदर आपको लेने हैं 4 मेजरमेंट, जो मेजरमेंट मैं अपनी बॉडी से लेके आपको बताऊंगा। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं बनाई थी जो आज की वीडियो है। तो एक बार आप देख लेना, तो बाजू कटिंग में जो प्रॉब्लम है ना आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए, वो 4 मेजरमेंट कौन से हैं आपको हम बताते हैं। सबसे पहला मेजरमेंट है दोस्तों ये बाजू की लेंथ का, जो कि आपको शोल्डर के यहाँ से इस तरीके से बाजू की जो भी लंबाई है नाप लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बाजू की गोलाई का नाप लेना है। अकेला हूँ तो नाप लेने में दिक्कत हो रही है, इस तरीके से जितना भी आपको नाप रखना है। तीसरा नाप, जो 2 नाप मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये जो आप ऐसे किसी का भी नाप लोगे, ऐसे हाथ करवा लो, और ये जो आपकी बाजू चढ़ी होती है ना गोल, इसको मैं देखो इन चीटे को ऐसे ले लेता हूँ, और इस तरीके से दोस्तों आपको शोल्डर का परफेक्टली नाप लेना है। इसे कहते हैं राउंड आर्म होल। इस तरीके से आपको परफेक्टली नाप लेना है जितना भी आएगा। उसके बाद दोस्तों, इसको आप ये जो हमारा ये जो मुड्ढा होता है ना, इसको कहते हैं बाइसेप। इसको हम ऐसा करके ना टाइट ना लूज, नॉर्मल नाप लेना है इस तरीके से, बिल्कुल फिक्स में जितना भी आपका नाप आएगा। तो ये 4 नाप हो गए, इसको हम कहते हैं बाइसेप्स। और ये नाप लेने के बाद 5वां नाप जो आपको लेना है, क्योंकि मैंने 4 बोले थे, 5वां नाप है जहाँ पे आप बाइसेप्स नापोगे, इसको आप लेंथ को नापना है कि वो आप कहाँ नाप रहे हो। जैसे कि मैंने इसको नापा है 5 इंच के आसपास, ठीक है, या 6 इंच के आसपास, ये आपको लिखना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये मेजरमेंट लिख के कैसे कटिंग करेंगे बाजू को, वो मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आपकी ये झोल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मेजरमेंट लिख के दिखा देता हूँ। लंबाई मैंने अभी आपको जो तरीका बताया उस तरीके से लेना है। तो लंबाई मैं खुद यहाँ पे लिख लेता हूँ एक नाप, ठीक है। जैसे 20 इंच की बाजू की लंबाई, 2 मेरा ऐसा बनता है। बाजू की जो मोरी है वो मैंने नापी यहाँ पे 9 इंच की। इसका दोस्तों जो आपका क्या नाम है, राउंड आर्म होल है, राउंड आर्म होल दोस्तों वो है आपका इसके अंदर 15 इंच में। इसका तो दोस्तों बाइसेप्स हमने नापा था, इसको हम बी बना देते हैं। तो बाइसेप्स जो हमारा है वो इसके अंदर दोस्तों हमारा आ जाता है 11 इंच का। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर ये आने के बाद दोस्तों हमारा आता है बाइसेप्स लेंथ। बाइसेप्स लेंथ हमने नापी 5 इंच पे। अब दोस्तों ये मैंने रैंडम एक नाप बनाया, किसी का नाप नहीं है। तो जैसा भी किसी का भी नाप आएगा, कैसे कटिंग करोगे वो चीज़ आपको देखना है। तो सबसे पहले तो हम एक पेपर ले लेते हैं, हम इसको ऐसे डबल में फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम बाजू कटिंग करते हैं ना, वैसे हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करने के बाद जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसको ध्यान से देखना और समझना कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक निशान हम लगा लेते हैं, लंबाई का निशान लगाएंगे। जैसे 20 इंच की लंबाई है बाजू की, तो लंबाई में 20 प्लस बाजू का मार्जिन आधा इंच का 20.5, इसको हम इस तरीके से सीधा मार्क कर लेते हैं। बाजू का राउंड आर्मोल है हमारा, बाजू का जो नाप है गोलाई का वो है दोस्तों 9, तो हम यहाँ पे 4.5 का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारी बाजू की लंबाई का
और ये वाला नाप लग गया। ठीक है, अब हमारे को ये 3 नाप रखने हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते थे, ज़्यादातर ना देखो इस तरीके से लिया इन चिटे, और हमने आपको बता दिया 3 पे नाप रख लो। ठीक है, 3 पे नाप रख लो, 3.5 पे रख लो, 2.5 पे रख लो। ठीक है, और ज़्यादातर घर की जो लेडीज़ घर में काम करती हैं वो 2-2.5 पे रखती हैं, जिसकी वजह से जो झोल है वो क्रिएट होती है। ठीक है, अब ये क्रिएट क्यों होती है इसका रीज़न भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये चीज़ जो है ना, आपको कितनी रखनी है, ये आपका जो मेजरमेंट है वो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, जो मैं आपको ये बाजू की कटिंग बता रहा हूँ। तो कैसे आपको करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी बाइसेप्स लेंथ जो है 5 इंच की, इसको आपको इंची टेप रखना है। 5 है तो 5.5 पे निशान लगाना, क्योंकि बाजू का मार्जिन यहाँ दबेगा, इसलिए इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। और देखिए जहाँ जहाँ जो जो मैं निशान लगा रहा हूँ वहाँ पे मैंने राइट कर दिया, इसका काम खत्म। अब दोस्तों यहाँ पे बाइसेप्स जो हमने नापा था वो 11 था, तो यहाँ पे देखिए 11 प्लस 1 ये हो गया 12। 12 का आधा कितना हो गया दोस्तों, 6 इंच। आपको इंची टेप लेना है और 6 इंच का एक निशान इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद दोस्तों आपको इसको इस तरीके से सीधा करना है। सीधा करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप आधा इंच का एक निशान और लगा लेंगे, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। दोस्तों सीधा करने के बाद अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस चीज़ को ध्यान देना। यहाँ पे हमारा जो निशान था, ठीक है, ये वाला जो हमने लंबाई का निशान लगाया था, यहाँ पे हमारा अब देखिए बाइसेप्स का जो निशान था ना, ये भी हमारा लग चुका है। अब बच्चा सी राउंड आर्म होल का, जिससे आपकी बाजू कटिंग होगी, चाहे वो आपका कोई भी साइज हो। आपका राउंड आर्म होल खुद ही अपने आप बताएगा कि बाजू कितनी कटिंग होगी। राउंड आर्म होल है हमारा 15 इंच, तो 15 का आधा कितना हो गया दोस्तों, 7.5। बस आपको 7.5 में, ये 7.5 है, इसमें से 1 पॉइंट कम करना है, ये हो गया 7.25। अब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ अगर देखिए मैं आपको बोलूँगा 2.5 पे रखने के लिए, जैसे सपोज करो ये वाला निशान है, मैं कहता हूँ आप इतने पे रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 7.25 इंच वाला निशान देखिए कहाँ पे जा रहा है। बस आपको क्या करना है, जितना भी आपका था ना राउंड आर्म होल 15 का हाफ करा पहले 7.5, उसमें से 1 पैर कम कर लिया। अब इस निशान को आपको ऐसे करना है, जहाँ भी आपका ये दूसरी लाइन से जो हमने आधा इंच बढ़ा के करी है यहाँ पे आ जाएगा, बस आपको इसी जगह पे ये निशान लगा लेना है। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद अब इस निशान को हम सीधा मार्क कर लेंगे। ठीक है, मार्क करने का दोस्तों क्या होगा कि ये आपका ऑटोमेटिक जितनी आपका यहाँ पे गिरना, जैसे ये आया 3.25 इंच पे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये 3.25 पे आया, किसी का नाप 4 पे भी आएगा, किसी का 5 पे भी आएगा, तो ये ऑटोमेटिक अपना नाप खुद ब खुद बता देगा कहाँ पर आ रहा है ये नाप। ठीक है, तो ये निशान लग गया। अब दोस्तों ये निशान लगने के बाद बस आपको क्या करना है, अपनी सेफ पट्टी लेनी है। बाइसेप्स का ये वाला जो निशान आपने नापा था, इसको पहले यूँ मिलाएंगे, एक निशान इस तरीके से लगेगा, देखिए ऐसे लग जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको ये वाली जो साइड है इसको ऊपर वाले निशान को मिला के ऐसे निशान लगा देना है। तो यहाँ पे आपका जो मैंने पिक्चर में आपको दिखाया था ना, जो इधर झोल पड़ रही थी और इधर जो झोल पड़ रही थी, इसका रीज़न क्या था, इधर का कपड़ा जब ज़्यादा होता है ना तो ये झोल बनाएगा। तो इधर का आपका कपड़ा शोल्डर से लेके यहाँ पर कितनी गैपिंग होनी चाहिए वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके नाप के हिसाब से आ गई। बाइसेप्स को नाप के हमने यहाँ पर कर दिया, जिससे कि झोल खत्म हो जाएगी और इस तरीके से सेफ आ गई। अब बाजू को हमें कटिंग करना है। तो बाजू कटिंग करने के लिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, कोई भी चेंजेस नहीं करनी है आपको। बस आपको इस तरीके से ले जाना है, चौक जैसे मैं ले जा रहा हूँ, और ले जाने के बाद ना इसको इस तरीके से निशान लगा लेना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। देखिए एक निशान ये हो गया, दूसरा निशान जो है इसको ऐसे लगाएंगे और इससे करीब हाफ या 1.25 इंच के आसपास लेके इसको इस तरीके से लगा लेंगे। बस आपको ये शेप देनी है। अब हम इसको एक बार नाप भी लेते हैं। हमारा राउंड आर्म होल 15 था, तो हम एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, कितना आ रहा है ये देखिए आ गया 7.5। 7.5 के बाद यहाँ पे इंची टेप रखेंगे, अब इसको ऐसे घुमाएंगे, अब ये देखिए कितना आ रहा है 15 इंच। बिल्कुल आपका एकदम परफेक्ट आएगा जैसे मैंने आपको बताया। अब इसको हम कर लेते हैं दोस्तों कटिंग। ये देखिए कटिंग करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये पेपर है, मैंने इसको रफली ऐसी कटिंग कर दिया। आप सही से कटिंग करना। कटिंग करने के बाद दोस्तों ये तो आपका कटिंग हो गया बैक वाला। अब फ्रंट वाले पल्ले को आप इस तरीके से जैसे निशान लगाया है ऐसे कटिंग कर लेंगे, तो यहाँ पे आपकी बाजू कटिंग हो जाएगी। और इस बाजू को आप जब बनाएंगे तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम लूज टाइट की नहीं आएगी। तो दोस्तों आपको ये बाजू कटिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही दोस्तों ये तो मैं आपको यहाँ पे बता ही रहा हूँ, अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कितनी फीस है, कैसे सिखाएंगे और किस तरीके से जो है आपको कॉलिंग की फैसिलिटी मिलेगी, कितने महीने तक मिलेगी,
सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी कंट्री से हों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। हम भी ये चीज़ें नई 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 सीखते रहते हैं और आप लोगों को अपने अंदाज में सिखाते रहते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।